से ये जयपुर लाइन कनेक्ट कर दीजिए। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के तहत लोक भवन में एट होम पार्टी का आयोजन किया गया है। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से ये समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य, पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस पार्टी में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस पार्टी में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह पर ये आयोजन किया गया है। तो लोक भवन एट होम पार्टी का आयोजन किया गया है। लोक भवन में इस पार्टी का आयोजन किया गया है। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले सच बेधड़क की मुख्यमंत्री इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक भवन में एट होम पार्टी का आयोजन किया गया और इस पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। हो रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के साथ में। मैडम भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी और सभी सम्मानीय जी इस अवसर पर उपस्थित है। राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कार जिन लोगों को प्राप्त हुआ, उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन सबके साथ माननीय राज्यपाल महोदय का समूह छायाचित्र कि हम लोग सभी साक्षी बन रहे हैं। समूह छायाचित्र का अर्थ है कि हम लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं इन सबसे, किस तरह से जीवन में उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं। माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जिनका उम्दा प्रदर्शन रहा है, उन सभी का भी समूह छायाचित्र इस अवसर पर हो रहा है। इस समूह छायाचित्र के हम सब आज इस गणतंत्र के पावन पर्व पर साक्षी बन रहे हैं। तो बात है और सीधे लोकेशन से जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज पार्टी एट होम का आयोजन किया गया है, तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या चल रहा है वहां कार्यक्रम में? देखिए मानसी, बिल्कुल गणतंत्र दिवस के अवसर पर शाम को पार्टी एट होम का कार्यक्रम राजभवन में, जिसका नाम लोक भवन होगा, उसमें आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित उनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तमाम कैबिनेट के सदस्य, पार्टी के पदाधिकारी, शहर के नामचीन हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद है। और अभी कुछ ही समय जब हम तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, उस समय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन तमाम अधिकारियों के साथ फोटो सेशन हुआ है, जिनको आज सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके सराहनीय और साहसिक कार्यों के लिए उन अधिकारियों को सम्मानित किया गया, उनके साथ फोटो सेशन हुआ। इसके बाद अब तमाम जनता जो पहुंच रही है उसका अभिवादन स्वीकार करेंगे और इसके बाद
ये पार्टी एट होम कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जी, अभी फिलहाल मैं कह सकता हूँ मानसी कि अब विधिवत रूप से आपके राष्ट्रगान के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और अब जो कार्यक्रम होता है मुख्य कार्यक्रम के लिए सभी लोग यहाँ आते हैं मिलने के लिए, तो एक मिलने का कार्यक्रम राज्यपाल से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी का रहता है। सभी उनसे मिलते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और इसके बाद कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ता है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि सम्मान किया गया, उसके बाद में जो है इस पार्टी का कुछ ही देर में आयोजन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी का आयोजन किया जाएगा, तमाम बड़े नेतागण एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, ये अपने आप में बड़ी अलौकिक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल मानसी, ये एक परंपरा है और एक ऐसे अवसर होते हैं जब हम इन कार्यक्रमों के जरिए सभी नेताओं का आपस में मिलना होता है, साथ ही जो तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं उनका भी नेताओं से मिलना होता है, एक दूसरे से संपर्क बनता है, चर्चाएं होती हैं। तो एक परंपरा जो हमारी चली आ रही है, एक सम्मान की परंपरा का हमारी जो भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। तो ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे मकसद यही रहता है कि सम्मान किया जाए, सम्मान का भाव रहता है, आदर का भाव रहता है, सभी के मिलने जुलने का समय रहता है, चर्चाएं होती हैं, बात होती हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से भाव भी बढ़ता है, हमारे सौहार्द का भाव बढ़ता है, हमारे अंदर प्रेम का भाव बढ़ता है, भाईचारे का भाव बढ़ता है। तो ये तमाम तस्वीरें सम्मान के लिए और हमारी उस परंपरा की निर्वाह करती हुई नजर आती है। इस परंपरा का मैं कह सकता हूँ प्रतीक है कि कैसे हमारी जो साझा संस्कृति है, हम सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। इस तरह की झलक ऐसे कार्यक्रम में देखने को मिलती है। जी मानसी, जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस तरीके की परंपरा से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सम्मान एक दूसरे को किया जाता है, कोई छोटा बड़ा नजर नहीं आता है। और खासकर जो है 26 जनवरी की बात की जाए तो अपने आप में इस परंपरा को दिखाना भी अच्छा ही माना जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। देखिए बिल्कुल, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ हो नहीं सकता मानसी, क्योंकि ये जो आज का दिन है ये महज एक संविधान केवल एक ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें कुछ नियम कानून लिख दिए गए हैं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, हमारे बढ़ते हुए कदमों की एक मैं कह सकता हूँ कि वो प्रेरणादायक पुस्तक है जिसके बलबूते देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र उत्तरोत्तर मजबूत हो रहा है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत आज सामने आए दुनिया के सामने। और आज जो भारत का संविधान है उसी के बल पर धीरे धीरे कदमबद्ध तरीके से भारत ने साबित किया है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत का है। तमाम विभिन्नताओं के बावजूद, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद इस देश का लोकतंत्र आगे बढ़ता रहा। आप देखिए कि तमाम वो देश जो भारत के साथ आजाद हुए और जो लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ उन्होंने अपनी सियासी सफर शुरू किया, अपना लोकतांत्रिक सफर किया, वो आज कहाँ है और भारत आज कहाँ खड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे तमाम मनीषियों ने, विद्वानों ने किस तरह संविधान को बनाया कि आने वाली तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये भारत का ये संविधान लगातार बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को नव निर्माण की भूमिका में पाता है, यानी कि लगातार हो रहा निर्माण, लगातार बढ़ रहा भारत, इसका प्रतीक है। तो आप देखिए एक उदाहरण बड़ा दिया जाता है कि जो आज विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं, चाहे तमाम यूरोप की बात कर लें, ऐसे अमेरिका जैसे देशों की बात कर लें, जहाँ पर मताधिकार का, महिलाओं को मताधिकार का बहुत लंबे समय बाद अधिकार मिला था। हमने जब संविधान लागू किया उस वक्त ही देश में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। तो ये हमारी उस को बताता है हमने कैसे उस वक्त भी समानता का भाव रखा, कैसे हमने उस वक्त मातृशक्ति को साथ कदम से कदम मिलाकर एक समान रूप का भाव रखा। तो ये बताता है कितना विराट सोच के साथ भारत का संविधान लागू किया गया था और ये दिख रहा है। आज हम जब देखते हैं तमाम दुनिया के देशों की यात्रा को देखते हैं, भारतीय यात्रा को देखते हैं मानसी, तो लगता है कि उन्होंने कितनी मेहनत के साथ, कितनी दूरदृष्टि के साथ भारतीय संविधान का निर्माण किया था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भारत की जो यात्रा काफी ज्यादा बड़ी यात्रा रही और इस यात्रा में कई विकास अपने भारत में देखने को मिले। और आज जिस तरीके से जो है परेड में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ चढ़ कर नजर आई, कहीं ना कहीं जो विकसित भारत वो साफ साफ नजर आया आज परेड में देखने को। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है। विकसित भारत की अगर हमको बढ़ना है तो मातृशक्ति को साथ लेके चलना होगा। और आज ये हम बिना मातृशक्ति के, बिना आदि आबादी के साथ चले बिना विकसित भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन लगातार जिस तरह हर क्षेत्र में आज मातृशक्ति आगे बढ़ रही है और जिसके दम पर भारत भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। आपने परेड का जिक्र किया है, मैं बिल्कुल
कहना चाहूंगा, आपने ठीक कहा है। तो ये ऐसा ही एक मौके है, तो ऐसे कई अवसरों पर मातृ शक्ति ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। और हम तो देखो कहते हैं कि हमने जो यत्र नरेशन तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भाव कहाँ दुनिया को किसने दिया, ये दर्शन किसने दिया है? भारत ने दिया। तो उसी दर्शन को हम साकार कर रहे हैं और हमने तो मातृ वंदन किया है, मातृ पूजन किया है। तो ऐसे में भारत में अगर नारी शक्ति का उत्थान नहीं होगा, नारी शक्ति भारत में नहीं विकास करेंगे तो कहाँ करेंगे? ऐसे में लगातार बढ़ती हुई तस्वीरें बता रही कि हमारा जो दर्शन, जैसा मैंने पहले कहा था मानसिक, बहुत ही बड़ी विराट सोच के साथ और एक बहुत ही भविष्य दृष्टा के रूप में हमारे तमाम जो विद्वान थे, मनीषी थे, राजनीतिक थे, जिनके जिम्मे था भारतीय संविधान का निर्माण करना, उन्होंने बहुत दूरदृष्टि सोच के साथ भारत के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा संविधान का निर्माण किया है कि तमाम बदलती हुई दुनिया की परिस्थितियों में अपने आप को हमेशा नवता के रूप में रहेगा, यानी कि नव निर्माण के रूप में पाएगा, जिसको कभी भी वो चाहे दुनिया की हालात बदले, परिस्थितियां बदले, राजनीतिक दृश्य बदले, लेकिन भारत का एक संविधान जिस तरह बनाया गया है उसके तहत हम लगातार इस यात्रा को आगे पूरे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, विकास के पैमाने तय करते जाएंगे। जी बात जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भारत की यात्रा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है और लगातार भारत अपने बल का लोहा बनवाता रहा है और आज भी परेड में भी यही देखने को मिला और लगातार जो है भारत जो है विकास की ओर बढ़ता ही जा रहा है। और आज भी ऐसी ही झलक परेड में भी देखने को मिली और लगातार जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी महिलाओं का जो है हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर अब देखने को मिलती है, चाहे वो देश की बात हो या फिर राज्य की बात हो। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कई देखा जाता है महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि भजनलाल जो हैं वो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि आपने भजनलाल शर्मा के कामों का जिक्र किया है महिलाओं के लिए। तो अक्सर ये कहते हैं, ये मोदी भी कहते हैं कि 4 जातियों को मानकर हमें विकास की योजनाएं बनानी है। इसमें महिला है, युवा है, किसान है, मजदूर है, यानी कि 4 जातियां ही देश में जिनका विकास करना है और इनका विकास करके ही भारत अपनी जो विकसित भारत की यात्रा है उसको पूरा कर सकता है। और इसी को दृष्टिगत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन 4 ही जातियों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तमाम योजना ला रहे हैं। महिलाओं के लिए लगातार, चाहे उनके आगे बढ़ने के लिए रोजगार की बात हो, चाहे बालिका शिक्षा की बात हो, चाहे उनको सभी जो तमाम जो हमारे सेक्टर है उनमें आगे बढ़ाने की बात हो, तो प्रयास ये किया जा रहा है कि महिलाओं को अवसर मिले समान आगे बढ़ने को। क्योंकि जब आधी आबादी समान रूप से आगे बढ़ेगी, विकास करेगी, तभी मानसिक विकसित राजस्थान के सपने को भी साकार करेंगे। ऐसे में यही भारत के संविधान से ये कहता है, आपको समानता का हक देता है, आपको अधिकार देता है, आपको कर्तव्य का बोध कराता है। यानी कि एक तरफ भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हैं तो आपको कर्तव्य का बोध भी कराया है। समानता का लक्ष्य लेकर संविधान लगातार चलता रहा है। कैसे आगे बढ़े तो इस पर फोकस किया गया है। भाईचारा कैसे हमारा सदमोर है उस पर फोकस किया गया है। भारत कैसे अपनी भारतीयता के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी सिद्धांतों के साथ आगे बढ़े और आधुनिकता को भी अपनाता हुआ आगे बढ़े। यानी कि हम परंपराओं को भी अपने समेटे रहे और आधुनिकता की दौड़ में भी ना पिछड़े। ये हमारा कल्चर रहा है और यही वजह आपने देखा होगा कि तमाम चाहे दुनिया आधुनिकता की दौड़ में भले ही अंधी दौड़ रही हो, भारत में भी ऐसा नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में अपने कदम से कदम मिलाए हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ा है। एकमात्र दुनिया का वो देश है जो अपनी हजारों साल की संस्कृति को आज भी जीवंत बनाए हुए है, चाहे वो पर्वों के माध्यम से हो, त्योहारों के माध्यम से हो, हमारी परिवार व्यवस्था के माध्यम से हो, हमारे तमाम जो त्योहार है, फेस्टिवल है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जीवनचर्या है, हमारा खान पान है, ये तमाम हमारी जो हजारों साल की शोध यात्रा रही है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से निकले हुए जो हीरे और रत्न है, उनका हम आज भी संभाले हुए हैं। तो ये खूबी है कि किस तरह विरासत के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये भारत के मॉडल से सीखा जा सकता है और दुनिया के लिए आज भी अगर कहीं शांति का कोई बेहतरीन मॉडल हो सकता है, कहीं भाईचारे के लिए बड़ी पाठशाला हो सकता है, तो दुनिया में एकमात्र भारत हो सकता है, जिससे हमेशा अयम निजय परवेती गणना लघु चेष्टा मुरार चर्चा नाम तो वही कुटुंबकम के साथ दुनिया को बताया कि तेरा मेरा बहुत छोटा भाव होता है, पूरी दुनिया को परिवार मानकर चलते हैं और मानव कल्याण, विश्व कल्याण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो जब मानव कल्याण और विश्व कल्याण देश की संस्कृति का हिस्सा हो वह आप कल्पना कर सकते हैं कि मानसी युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है, नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन तमाम कुछ हरकतों को देखते हुए, चाहे पड़ोसी की नापाक हरकतों को देखे, तो भारत ने अपने आप को आज उतना सुदृढ़, सक्षम
और सबल राष्ट्र भी बनाए कि अब किसी की मजाल नहीं कि जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तो हमने अपने उस भाईचारे को भी जिंदा रखा, हमने उस संस्कृति का भी संदेश आज भी हम दुनिया में दे रहे हैं। तो साथ ये भी संदेश दे रहे हैं कि कोई हमारी इस को कमजोरी ना समझ ले, हमारी शांति के संदेश को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारे भाईचारे को कमजोरी ना समझ ले, तो हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकते हैं। हालांकि हमारी पहल गले लगाने की है, हालांकि हमारी पहल शांति की है, हमारी पहल भाईचारे की है, सबको साथ लेकर चलने की है। जी मानते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने हर क्षेत्र में अपना जो है लोहा मनवाया है। अगर बात की जाए देश की सुरक्षा की बात की जाए या टेक्नोलॉजी की बात की जाए या महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो हर क्षेत्र में जो है भारत अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और परंपरा की बात की जाए विशेषकर तो भारत भी ऐसा देश है जहाँ पर जो अपनी परंपराओं को आज भी जीवंत रखा हुआ है। और इसी परंपरा को आज जयपुर में देखने को मिल रहा है कि आज राज्यपाल के द्वारा पार्टी का आयोजन किया जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह पर। अगर लाल सिंह अगर बात करो इस पार्टी की तो शुरुआत कितनी देर में होने वाली है, क्योंकि तमाम मंत्रीगण तो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, तो कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा? बस ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम जब अपने जैसे ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आए थे, इसके साथ ही राष्ट्रगान हुआ और मैंने जैसा ही बताया उन्होंने जो तमाम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिनको सम्मानित किया गया उनका फोटो सेशन हुआ। इसके बाद आप सीधे लाइव तस्वीरों में हमारे दर्शक देख रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी तमाम जो यहाँ पहुंचे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां, कार्यकर्ता, राजनेता, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, सभी अब हरिभाई बागड़े राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसे मिल रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज यही एक कार्यक्रम एटम के जरिए होता है। इस बहाने से इंटरेक्शन भी हो जाता है, मिलना भी हो जाता है और साथ में चूंकि एक अल्पाहार की व्यवस्था भी की जाती है तो सभी साथ में अल्पाहार भी करते हैं। तो एटम का यही स्वरूप होता है। और जो लगातार आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम मेरे दर्शक आप दिखा पा रहे हैं हम सभी तरह के दर्शकों को, अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है। तमाम जो राजनीतिक हस्तियां वो भी, पुराने जो पदाधिकारी वो भी और अलग अलग संगठन जुड़े लोग हैं। और तस्वीरों आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाई बागड़े उनका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही वहाँ से प्रेरणानी बैठे हुए हैं, किशन रंजन बैठवा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ज्योति सिंह प्रिया कुमारी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। तो ये देखिए लगातार जो सिलसिला चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप ये तस्वीरें सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लोक भवन में पार्टी का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं और राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। हर क्षेत्र से जो लोग आए हैं वो मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अभिवादन जो है कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उनका अभिवादन जो है स्वीकार कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज जो है राज्यपाल के द्वारा पार्टी जो है आयोजन किया गया है, एट होम पार्टी का आयोजन किया गया है लोक भवन में। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से समारोह का आयोजन किया गया है। ये एक परंपरा रही है, 26 जनवरी के दिन जो है इस पार्टी का आयोजन किया जाता है। राज्यपाल जो है निमंत्रण देते हैं सभी को और इस देखिए आयोजन में ज़्यादातर सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम पहुंच चुकी हैं और इस बीच जो है जितने भी लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल, सभी लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से लाइव स्क्रीन सच बेधड़क पर।